और स्पीड ज्ञात करनी पड़ेगी। क्लियर बात है? तो चलो आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है? ये एक तरीके की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला मैंने यहाँ पर? हैलोजिनेशन का अगर वर्ड ध्यान दो तो हैलोजिनेशन का मतलब हुआ है हैलोजन का जुड़ना। तो यहां क्या होता है बच्चों, किसी एल्केन से हैलोजन ग्रुप क्या होता है, जुड़ता है। एल्केन से हैलोजन ग्रुप जुड़ रहा है, इसका मतलब सोचिए कहीं ना कहीं कोई एल्केन का सिग्मा बॉन्ड टूट रहा होगा और वहां पर हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा। जब भी कोई सिग्मा बॉन्ड टूटता है बच्चों, तो सिग्मा बॉन्ड जब भी टूटेगा उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमेशा वहां क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और होमोलिटिक क्लीवेज के कारण फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वहां पर होती है, क्योंकि होमोलिटिक के बाद हमेशा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। तो ये रिएक्शन किसके बेसिस पे है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे। होगा क्या है, यहाँ पर एल्केन के साथ हैलोजन की रिएक्शन होगी और वहां पर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे या मोनोहेलो प्रोडक्ट बनेंगे। तो चलिए रिएक्शन की मैकेनिज्म को सीखते हैं और चीजें समझते हैं कि क्या क्या हैलोजिनेशन में होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन आप उठा लीजिए। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा बच्चों, अगर मेरे पास यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर बच्चों हमेशा कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां कंडीशन क्या होगी? हाई टेम्परेचर, या फिर मैं कह सकता हूं सनलाइट के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक, सनलाइट के प्रेजेंस मतलब क्या होगा? H म्यू रेज। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H म्यू। क्लियर? ये आपने पढ़ा होगा और अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये सब पढ़ रखा है। अब बात करते हैं कि होता क्या है। तो होता क्या है बच्चों, एक एल्केन यहां पर प्रेजेंट होता है, एल्केन के साथ एक X2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। X2 की जगह जनरली यहां पर हम Cl2 लेते हैं, जनरली हम क्या लेते हैं? Cl2 लेते हैं। और यहां पर बच्चों क्या दिया होगा? H म्यू रेज या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन फिजिबल होती है। तो होता क्या है, एक H बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी जगह X सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो मैं यहां Cl लेके चल रहा हूं, तो मैंने क्या बोला कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पर एक क्लोरीन एटम क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो करती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके मैकेनिज्म के बारे में। ये जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, आपको लग रहा है डायरेक्ट यहाँ पर Cl जुड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा प्रोसीजर फॉलो करता है। ये जो मैकेनिज्म होती है ये एक्चुअल में 3 स्टेप में फॉलो होती है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो बात करते हैं स्टेप्स की और यहाँ पर मैकेनिज्म को समझते हैं बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म को। पहला स्टेप मैं बताने जा रहा हूं कौन सा? चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास जो रिएजेंट, एक्चुअल में रिएजेंट मेरे पास जो Cl2 है ये फुल प्रिपेयर होता है अटैक करने के लिए, फुल प्रिपेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग करने के लिए। तो क्या होता है चेन इनिशिएशन स्टेप में हमेशा बच्चों ध्यान रखना कौन प्रेजेंट होगा? X2 प्रेजेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछता है एग्जाम में कि चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या फॉलो किया गया। तो इनिशिएशन में हमेशा यहाँ पर रिएजेंट होगा, जो भी रिएजेंट दिया होगा वो पहले प्रोसीजर में आएगा। होता क्या है, Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cl बॉन्ड, अच्छी खासी हीट दी मैंने या अच्छा खासा सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो सोचो क्या होगा? अच्छी खासी हीट आएगी, इस बॉन्ड पे, इस बॉन्ड को क्या करेगी? वीक करने लगेगी। पहले से ही ये बॉन्ड क्या है, एक्चुअल में यहाँ लोन पेयर रिपल्शन पहले से ही हो रहा है, पहले से ये वीक है, तो मैंने अच्छी खासी हीट दी तो ये बॉन्ड तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। और ये कैसे ब्रेक होता है बच्चों? ये ब्रेक होता है होमोलिटिकली। होमोलिटिकली का मतलब क्या होता है बच्चों? होमो का मतलब होता है सेम, सेम मतलब हुआ कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये निकलता है। ऐसा क्लीवेज, ऐसा टूटना क्या कहलाता है? होमोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। ध्यान रखना कैसा क्लीवेज होता है? होमोलिटिक। तो यहां पर होता क्या बच्चों? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो यहां बनेगा क्या बच्चों? Cl रेडिकल, Cl रेडिकल। ये रेडिकल क्या है एक्चुअल में? अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर बात समझ गए? सेकेंड स्टेप आता है बच्चों चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होता है? अब यहां प्रेजेंट आता है कौन? एल्केन।
जो मेरे पास यहां पर इनिशिएशन से ब्रेक हुआ है, ये क्या करता है, Cl रेडिकल इस CH4 के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और कुछ ऐसी रिएक्शन करता है कि ये Cl रेडिकल क्या करता है, अपने साथ इस H रेडिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन पर और हाइड्रोजन की वजह से यहां डेल नेगेटिव और यहां डेल पॉजिटिव आ रहा होगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को रिमूव करना चाह रहा होगा। तो सोचो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकले, तो क्या इन्होंने HCl बनाया, और बना क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो बना क्या, CH3 रेडिकल। क्या बन गया बच्चों, CH3 रेडिकल। चेन प्रोपोगेशन में एक और स्टेप फॉलो होती है, और वो होती है बच्चों, ये CH3 रेडिकल क्या करता है, फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करके ये CH3Cl और Cl रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? इनिशिएशन में क्या होगा, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल फॉर्म हुए। प्रोपोगेशन में इस Cl रेडिकल ने जो भी एल्केन था उसके साथ रिएक्ट किया और रेडिकल फॉर्म किया, और रेडिकल ने फिर क्या किया, Cl के साथ बॉन्ड बना लिया। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए इस मैकेनिज्म में। हमें जो भी एल्केन दिया होगा उसका मुझे हाइड्रोजन हटाना है, रेडिकल लगाना है, और रेडिकल के बाद सब्स्टिट्यूट किसे करना है, क्लोरीन को करना है। जिसके साथ रिएक्शन होगी, ब्रोमीन के साथ होगी तो ब्रोमीन को करना है, क्लोरीन के साथ होगी तो क्लोरीन को करना है। इसका मतलब मेनली क्या हो रहा है, जो भी एल्केन आपके पास प्रेजेंट होगा आप उसका रेडिकल बनाओगे, जितने पॉसिबल रेडिकल बन सकते हैं उतने आप रेडिकल बनाओगे। यहां एक ही पॉसिबल था इसलिए मैंने एक ही बनाया। बाद में क्या होगा, ये रेडिकल इस Cl2 के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बना देगा। लास्ट स्टेप आता है बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं, लास्ट स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है बच्चों, जितने भी ये Cl रेडिकल, CH3 रेडिकल, जितनी भी चीजें रह गई हैं जो अपने अनस्टेबल फॉर्म में है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में क्या करती हैं, डाइमराइज हो जाती हैं, आपस में क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। तो सोचिए बच्चों, Cl रेडिकल से जुड़ सकता है, CH3 रेडिकल से जुड़ सकता है, और CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल भी जुड़ सकते हैं। तो इनसे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, यहां पर बन जाएगा एथेन, यहां बन जाएगा Cl, यहां पर क्या है CH3, यहां क्या बन जाएगा, सॉरी ये बनेगा Cl और Cl, क्योंकि Cl जुड़ रहे हैं। यहां क्या बनेगा बच्चों, CH3Cl बनेगा। तो अपन ने देखा कि यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो हो रही है 3 स्टेप में, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या हो रहा है, Cl2 ब्रेक हो रहा है, Cl रेडिकल। प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, ये Cl रेडिकल इस एल्केन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और फाइनली एल्किल हैलाइड फॉर्म कर दे रहा है। टर्मिनेशन में जितने अनस्टेबल में अपने आप में है, ये मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बना लेंगे, डाइमराइज फॉर्म बना लेंगे, और डाइमराइज फॉर्म बना के स्टेबल हो जाएंगे। तो चलिए इसके साथ क्वेश्चन करते हैं, तो और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या हमने यहां पर समझा। बहुत अच्छे से समझा कि मेनली हमें क्या करना है, मेनली हमें एल्केन के रेडिकल्स फॉर्म करने हैं, जितने पॉसिबल रेडिकल्स फॉर्म हो सकते हैं, और उस पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है। यही प्रोसेस कहलाता है हैलोजिनेशन। एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट होगा, वो कहलाता है मोनो हैलोजिनेशन। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। सिंपल सी बात है। तो मेरे पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल ब्यूटेन है, इसके साथ रिएक्शन कराई किसकी, Cl2Hb। क्लियर? मुझे दिखने में सेम समझ में आया, तुरंत समझ में आया कि ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करना होता है, अगर यहां पर इसने पूछा पॉसिबल प्रोडक्ट, क्या पूछा, पॉसिबल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर इसने बात की, तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रोपोगेशन स्टेप में Cl रेडिकल क्या ले रहा था, H ले रहा था, HCl फॉर्म कर रहा था। इसका मतलब अगर इस ब्यूटेन से HCl निकलना होगा तो यहां भी H निकल सकता है, यहां भी H निकल सकता है। बच्चों यहां से निकाले H या यहां से रिमूव करें, बात सेम है, क्योंकि ये दोनों कार्बन क्या है, इक्विवेलेंट है। ये वाले कार्बन भी क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये कार्बन क्या है, सेम है। अगर मैं इनको प्रोसेस में लाता हूं तो चीजें रिपीट होने लगेंगी, और मुझे रिपीट नहीं बनाना है। हमें पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब है डिफरेंट प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म करने। तो सोचिए बच्चों क्या करोगे आप सबसे पहले डिफरेंट रेडिकल फॉर्म करोगे। सिंपल सी बात है। अब आपको क्या पता है, इसी रेडिकल पे क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, Cl। अब आप Cl यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे।
दिस इज योर मोनो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? यहीं पर आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करता कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आप क्या बोलते हैं, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहां पर कायरल सेंटर है, तो यहां बनेंगे 2 और यहां बनेंगे 1, टोटल कितने आ जाएंगे 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फट से। यहां पे मान लीजिए मेरे पास ये है और मुझसे किसी ने कहा कि मोनोक्लोरिनेशन करें और पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताएं। पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? क्या करना है मुझे? डिफरेंट रेडिकल फॉर्म करने। समझ में आता है? डिफरेंट रेडिकल कहां फॉर्म हो सकते हैं? जो डिफरेंट कार्बन होंगे वहीं पर डिफरेंट रेडिकल फॉर्म हो सकते हैं। ध्यान ये रखना है उस कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, वरना HCl का बॉन्ड बनेगा नहीं तो रेडिकल बनेगा कैसे? सिंपल सी बात है। ये डिफरेंट कार्बन है, ये डिफरेंट कार्बन है, ये डिफरेंट कार्बन है, ये और ये सेम है, इसलिए मैंने एक को काउंट किया। ये भी डिफरेंट है, तो बताएं बच्चों मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ इन पर रेडिकल फॉर्म करने हैं। क्या फॉर्म करना है? रेडिकल फॉर्म करने हैं। क्या क्लियर बात समझ में आ गई? और फिर क्या करना है? इन्हीं रेडिकल्स पे Cl को सब्स्टिट्यूट कर देना है। Cl 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 और ये Cl। दिस इज योर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा रखा है, ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, केमिकल सुभाष यादव, और वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑप्टिकल से रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड, जिससे कि इसमें आपको करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए और एग्जांपल करते हैं और फन करते हैं, और चीजों दोनों बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, इन दोनों से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपसे कैसे क्वेश्चन वहां पर वो पूछ सकता है। तो चलिए क्या पूछा है, किसकी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन समझ में आना चाहिए। कितने प्रोडक्ट पूछा है? टोटल प्रोडक्ट, ओनली स्ट्रक्चरल, स्टीरियो नहीं देखना है। ओनली स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होगा? जितने डिफरेंट रेडिकल बन सकते हैं वही क्या होंगे? डिफरेंट आइसोमर होंगे, डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होंगे। मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं बनाना नहीं चाहूं तो मैं सिर्फ टिक मार के भी आंसर निकाल सकता हूं। सीखें कैसे? अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं या यहां से स्टार्ट करता हूं, बात इक्वल है, समझ में आता है, क्योंकि कंपाउंड क्या है? सिमेट्रिकल है। तो जब इसके अबाउट सिमेट्रिकल है तो ये कार्बन इसके इक्वल है, ये कार्बन इसके इक्वल है, ये कार्बन इसके इक्वल है, और ये कार्बन इसके इक्वल है। तो मुझे बताएं यहां जो डिफरेंट कार्बन है, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां डिफरेंट कार्बन 3 है? किसी ने कहा कि सर आपने ये कार्बन क्यों नहीं गिना? यार मैं यहां से चलूं तब भी वो 1 2 कहलाएगा, यहां से चलूं तब भी वो 1 2 कहलाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन सेम ही तो है, इसका मतलब यहां पर डिफरेंट कार्बन कितने हैं बच्चों? सिर्फ 3। तो इसका मतलब जो डिफरेंट रेडिकल बनेंगे वही क्या होंगे? यहां पर डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होंगे। क्या बहुत अच्छे से क्लियर होता है? समझ में आती है चीजें? तो मुझे बताओ यहां पर अगर मेरे पास प्रोडक्ट पूछा होता तो अब मैं क्या करता? यहां क्लोरीन अटैच कर देता। ऐसे ही करना बच्चों, गलती बिल्कुल नहीं होगी, सोचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है कि टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो। इंक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमर। आप सबने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। सबसे पहले बताते हैं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट के बारे में। तो बताइए डिफरेंट कार्बन कौन से हैं? ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। क्या आप डिफरेंट कार्बन समझ सकते हैं? कैसे? ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये कॉमन कार्बन है तो ये अलग होगा। तो बताओ अगर मुझे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताने हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रेडिकल लगा लूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रेडिकल लगा लूंगा, और रेडिकल लगाने के बाद मैं क्या करूंगा? Cl को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या समझ में आती है चीजें? क्या करना है? Cl को सब्स्टिट्यूट कर देना है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आने वाली है, ध्यान दे बच्चों। ध्यान गया मतलब चीजें फिर आप समझ नहीं पाओगे। क्लियर? क्या मैंने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट सही से बना लिए? अब ध्यान दो, जब मुझे स्टीरियो गिनना होता है तब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ध्यान दो, क्या यहाँ कोई कायरल सेंटर है? नहीं, इसका मतलब सिंगल प्रोडक्ट होगा।
यहां कोई कायरल सेंटर है नहीं, क्योंकि यहां पर चीजें सेम है, ये भी सिंगल प्रोडक्ट होगा। बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, कायरल सेंटर है, और ये भी क्या है, कायरल सेंटर है। तो मुझे बताओ कोई सिमेट्री कभी आएगी नहीं, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा बच्चों, 4। वेज वेज उसका मिरर इमेज, वेज डैश उसका मिरर इमेज, कितने हो गए, 4। यहां पर बात करते हैं, यहां पर भी कोई सिमेट्री नहीं है और 2 कायरल सेंटर है, कितने बन जाएंगे, 4। क्लियर बात समझ में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझो इसको क्या है। क्या यहां पर कोई कायरल सेंटर है, नहीं, लेकिन क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, वेज में मेथिल, वेज में क्लोरीन, और एक बार मैं क्या करूंगा, डैश में मेथिल और वेज में क्लोरीन। क्या यहां पर मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। तो बच्चों यहां पर मैं कितना लिख दूंगा, 2। टोटल कितने हो गए, गिनिए जल्दी, 4 4 8 2 10 एंड 2 12। तो टोटल कितने प्रोडक्ट आए इंक्लूडिंग स्टीरियो, 12। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पेशेंस रखिए, बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको ध्यान देना है बच्चों। आपको अगर ज्योमेट्रिकल आता है, आपको ऑप्टिकल आता है, तो आप स्टीरियो आइसोमर्स में कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे वो पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं चीजों की। और अब मैं आपके सामने कुछ अच्छे केसेस की बात करने जा रहा हूं। यहां पर क्या ऑप्शन आएगा आपके पास, यहां पर हो सकता है चीजें फिक्स कर दी गई हो। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। यहां पर हो सकता है चीजें क्या कर दी गई हो, फिक्स कर दी गई हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा दिया गया ब्रोमीन, और यहां पर इस ब्रोमीन को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। लेट सपोज यहां मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब क्या हुआ समझिए। यहां पर फिक्स करने का ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मैं रेडिकल यहां पे लगाता हूं, कॉर्नर वाले कार्बन पे लगाता हूं, अगर मेरे पास रेडिकल यहां लग रहा है, तो जब तक इस कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगी, ये वेज में हमेशा बना रहेगा। क्या मतलब हुआ कि इस वेज को हम एज अ कायरल काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसे क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन में लिख के आएगा कि प्योर 50% कर दिया गया है या फिर फिक्स कर दिया गया है इस कायरल सेंटर को या इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल को, आपको वहां पर जरूर शो करेगा। अगर इसी चीज को फिशर फॉर्म में बनाते तो भी आप जरूर समझिए कि फिशर फॉर्म हमेशा फिक्स फॉर्म होती है, तो वहां पर उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ध्यान दो कि ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर Cl2 Hmu के साथ रिएक्शन, अब मुझे पता है मोनोक्लोरो है, लेकिन यहां पर ब्रोमो पहले से लगा है तो लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या करना है आपको क्या करना है, डिफरेंट रेडिकल फॉर्म करने हैं। कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, डिफरेंट रेडिकल फॉर्म कर लिए। अब बताइए बच्चों, अगर मैं यहां पर रेडिकल फॉर्म करता हूं तो क्या इस फिक्स क्वांटिटी का अब कोई मतलब हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि रेडिकल लगने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कोई भी फिक्स नहीं होता क्योंकि वो प्लेनर होते हैं। समझ में आया, यहां पर रिएक्शन हुई थी तब तक ये फिक्स था, जैसे ही यहां रिएक्शन हुई अब ये फिक्स नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास मैंने आगे ये रेडिकल लगाया, अब किसी ने कहा कि सर ये रेडिकल और ये रेडिकल अलग है, बिल्कुल अलग है बच्चों, क्योंकि यहां ब्रोमीन लगाया वहां कुछ नहीं लगाया। अब मैंने फिर से ब्रोमीन को फिक्स कर दिया, क्यों, क्योंकि रेडिकल यहां लग रहा है, रिएक्शन इस कार्बन पे नहीं हो रही है। चीजों को समझो। फिर मैंने क्या किया, रेडिकल यहां लगाया और ब्रोमीन को यहीं लगा दिया। क्या समझ में आ गई सारी चीजें। अब मैं जब क्लोरीन लगाऊंगा तो ध्यान देना बच्चों, अब मेन इंपॉर्टेंट बात है, अब जब मैंने क्लोरीन लगा दिया बच्चों, अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो ध्यान दो, जब मैं इसे काउंट करूंगा तो मैं इसे कायरल सेंटर नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि ये हमेशा वेज पोजीशन पे ही रहेगा, ये कायरल है नहीं, इसीलिए मैं इसको कितना लिखूंगा, सिंगल। अभी ये फिक्स नहीं था बच्चों, क्यों, क्योंकि ये sp2 हो गया था, तो क्लोरीन ऊपर से भी आ सकता है और क्लोरीन नीचे से भी आ सकता है, और ये कायरल सेंटर है बच्चों, दिख रहा है। इसका मतलब मैं इसे अब 2 लिखूंगा। क्यों 2 लिख रहा हूं, क्या क्लियर हो रहा है। यहां देखो, क्या मैं इसे कायरल सेंटर मानूंगा, नहीं मानूंगा, क्योंकि यहां पर तो क्या है, फिक्स क्वांटिटी है। कायरल सेंटर किसे मान सकता हूं, इसे मान सकता हूं। मतलब जो आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा, वेज में ब्रोमीन, वेज में क्लोरीन,
वेज में ब्रोमीन डैश में क्लोरीन, कितने बनेंगे? 2। यहां पर बात करते हैं। मुझे बताओ ये फिक्स क्वांटिटी है, मैं यहां पर कोई चेंज नहीं करूंगा, यहां कोई कायरल सेंटर है नहीं, इसे मैं 1 लिख दूंगा। टोटल बताइए कितने आ गए? टोटल आंसर आ गया आपके पास 6। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए? तो जब फिक्स क्वांटिटी दी हो तो आपको कैसे डील करना है आपने सीख लिया। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बहुत पूछता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई 2 अलग अलग चीजें हैं, इनको मैं सॉल्यूशन में डिप करता हूं, मैं अगर इनको अलग अलग कर सकता हूं, इसका मतलब ये क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टी के हैं, तभी ना मैं इनको अलग अलग कर पा रहा हूं। अगर ये सेम प्रॉपर्टी के होंगे, सेम रिपल्शन होगा, सेम सब कुछ है, क्या मैं इन्हें अलग कर सकता हूं? नहीं अलग कर सकता हूं। इसका मतलब अगर मेरे पास कभी भी इनएंशियोमेरिक पेयर आएंगे, ध्यान से सुनिए, इनएंशियोमेरिक पेयर का मतलब हुआ मिरर इमेजेस, मतलब जितना रिपल्शन इसका होगा उतना ही रिपल्शन इसका होगा। मिरर इमेजेस है, इनएंशियोमेरिक पेयर है, क्या मैं उनको 2 का 2 गिनूंगा या 2 का 1 गिनूंगा? क्यों 1 गिनूंगा? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैं इनको अलग नहीं कर सकता, तो मैं इनको 2 नहीं गिनूंगा, मैं इनको कितना गिनूंगा? 1 गिनूंगा। अगर मैं इनको अलग कर सकता, जैसे डाइस्टीरियोमर, अगर डाइस्टीरियोमर की बात करें तो रिपल्शन अलग होता है, बढ़िया बात है। नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, सही बात है। इसका मतलब डाइस्टीरियोमेरिक को मैं अलग अलग कर सकता हूं। इसका मतलब आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैं इस 2 को 2 काउंट करूंगा, जब ये 2 क्या होंगे? डाइस्टीरियोमेरिक पेयर होंगे। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, जेई में पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन जेई में आता है बच्चों, बहुत रिसेंटली पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया था। सबसे पहले पूछा गया था कि यहां पर मोनोक्लोरिनेशन कराने हैं, प्रोडक्ट ए आएगा और इंक्लूडिंग स्टीरियो है बच्चों, ये इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो है। आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंपाउंड बी मिलते हैं, आपको बताना था ए और बी की नंबरिंग, क्लियर? तो सबसे पहले करते हैं मोनोक्लोरिनेशन। मुझे बताएं अलग अलग रेडिकल कहां लगा सकते हैं? यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं और यहां लगा सकते हैं। क्या ये दोनों कार्बन सही है बच्चों? मुझे दिख रहा है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले रेडिकल लगाऊंगा, रेडिकल लगाने के बाद मैं क्या करूंगा? Cl को अटैच कर दूंगा। क्या क्लियर समझ में आता है? Cl को अटैच करने के बाद मैं ये चेक करूंगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कायरल सेंटर। बच्चों ध्यान दो, तो यहां एक कायरल सेंटर है, ध्यान दिया, ये वाला मैथिल अलग, ये अलग, ये अलग। इसका मतलब यहां पर कितने बनेंगे? 2। कोई चीज मैं कह सकता हूं कि यहां पर क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे? एक वेज में मैथिल होगा तो दूसरा डैश में मैथिल होगा, सही बात है। इसका मतलब ये दोनों क्या बनेंगे? इनएंशियोमेरिक पेयर बनेंगे। क्या क्लियर है? चलिए, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, एक का एक ही काउंट करेंगे। यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, एक का एक ही काउंट करेंगे। बच्चों यहां ध्यान दो, कायरल सेंटर है कौन सा? ये नहीं है लेकिन ये है, तो मैं इसके अबाउट कितने लिख सकता हूं? 2। तो अब बताओ ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे? एक Cl वेज में होगा तो दूसरा Cl डैश में होगा। इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? इनएंशियोमेरिक पेयर होंगे। तो मुझे बताओ टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो ए की वैल्यू क्या आ गई? 6। बात ये है आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कैसे काउंट करेंगे? मुझे बताओ जो सिंगल कंपाउंड है वो तो सिंगल ही काउंट होंगे, सही बात है, तो 2 तो हो गए। इन कंपाउंड्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जब चीजें इनएंशियोमेरिक पेयर होंगी तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब 2 को एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि मैं उनको अलग नहीं कर सकता, तो मैं उनको क्या देखूंगा कि ये एक ही मॉलिक्यूल है। इसका मतलब टोटल कितने हो गए? इसे भी 1 काउंट करूंगा, इसे भी 1 काउंट करूंगा, टोटल हो गया यहाँ पर 4। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 4। समझ में आ गया? तो a, b क्या हो जाएगा? 6, 4। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जेई में पूछ सकता है कॉन्सेप्ट को यूज करके, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया आपको मोनोक्लोरिनेशन? क्लियर हो गई सारी चीजें? तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत जल्दी से, शेयर करिए जितने पॉसिबल हो सकते हैं, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। क्लियर है बच्चों? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।